नमस्कार बच्चों, टेंस के आगे के लेक्चर में हम चलते हैं। टेंस तीन तरीके का होता है टाइम के अकॉर्डिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये मैं आपको बता चुका हूं। उसमें हर किसी में अलग अलग चार टाइप होते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है। अभी हम आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, टेंस तीन तरीके के होते हैं क्योंकि टाइम तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर एक समय में हम चार तरीके से काम करते हैं। तो हमारा अभी का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आज की क्लास में इसको देखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद फिर हम अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। सिंपल पास्ट से इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर करेंगे सिंपल प्रेजेंट से, फिर फाइनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। ठीक है, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट आता है। सबसे पहले आप देख लो कि इसमें हैज, हैव प्लस V3 की फॉर्म आती है। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक, ठीक है, इतना पढ़ाया है तो आपको महसूस हो गया होगा V1 और VING में अंतर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की ING फॉर्म में अंतर क्या है। आज आप महसूस कर पा रहे होगे पिछले 10 लेक्चर्स को पढ़ के। यही हमें समझना है। अब हम देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और VING में अंतर क्या है। ठीक है, अगर हमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब समझ आ गया तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो हम समझते हैं वर्ब की ING फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में अंतर क्या होता है। देखो बेटा, जैसे मैंने एक बोला ये बॉय, ठीक है, मैंने बोला एक लड़का है। अब मैं बोलूं रनिंग बॉय, मैंने VING लगाया है, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं मस्त हेयर स्टाइल के साथ, तो इस टाइम पे एक बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ लड़का, यहां पे काम चल रहा होता है। जैसे मैं बोलूं फ्लोइंग विंड, फ्लोइंग विंड, मैं VING का मतलब बता रहा हूं आपको। ठीक है, फ्लोइंग विंड का मतलब बहती हुई हवा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि कुछ भी, स्लीपिंग बेबी, ठीक है, स्लीपिंग बेबी, इसका मतलब सोता हुआ बच्चा। ठीक है, स्टैंडिंग मैन, इसका मतलब खड़ा हुआ आदमी, यहां पे काम चल रहा है, स्टैंडिंग मैन। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। जैसे मैं बोलूं वॉकिंग लेडी, तो कौन सी लेडी, कौन सी महिला जो वॉक कर रही हैं। तो यहां पे ING आप कहीं पे भी अंग्रेजी में लगाओ, ING आप कहीं पे भी अंग्रेजी में लगाओ, उसका मतलब होता है काम का जारी रहना। यहां पे बॉय दौड़ रहा है अभी प्रेजेंट में जहां पे मैं खड़ा हूं, विंड बह रही है, बच्चा सो रहा है, आदमी खड़ा हुआ है, लेडी वॉक कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। ओके ठीक है, अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को महसूस करने की थोड़ी सी कोशिश करना। मैं बोलूं बॉय, ठीक है, जैसे मैं बोलूं एजुकेटेड बॉय, तो इसका मतलब वो जो लड़का है उसको एजुकेशन मिल चुकी है, एजुकेटेड बॉय। मैं बोलूं एक्सपीरियंस्ड मैन, तो एक्सपीरियंस्ड का मतलब अगर मैं ED लगा दूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं किसी भी नाउन के आगे, इसका मतलब उसने एक्सपीरियंस ले लिया है, ये काम हो चुका है। जैसे मैं बोलूं ओपन्ड शॉप, तो इसका मतलब खुली हुई दुकान, क्लोज्ड शॉप, इसका मतलब बंद दुकान। समझ आ रही है आपको बात? तो अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, फिनिश्ड वर्क, इसका मतलब फिनिश्ड वर्क का मतलब कंप्लीट हो चुका कार्य। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कंप्लीटेड टास्क, ऐसा काम जो पूर्ण हो चुका है। अब आप इसमें और इसमें अंतर देखने की कोशिश करो। यहां पे मैं वर्ब की ING फॉर्म लगा रहा हूं, इसका मतलब ING फॉर्म का मतलब वो काम जारी है। ठीक है, यहां पे मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं तो इसका मतलब काम कंप्लीट है, फिनिश्ड वर्क,
कंप्लीट हो चुका काम, कंप्लीटेड टास्क, टास्क कंप्लीट हो जाए, टास्क का मतलब काम ही होता है, ठीक है। एजुकेटेड बॉय, एक्सपीरियंस्ड मैन, ओपन द शॉप, क्लोज शॉप, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको क्या कहूंगा, ये जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है वो सिलेक्टेड है, सिलेक्ट हो चुका है बच्चा, ठीक है, ओके। तो आप समझ रहे हो, आप फील कर पा रहे हो क्या कि वर्ब की आईएनजी और V3 में क्या डिफरेंस है। वर्ब की आईएनजी का मतलब काम का चलना, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब काम का हो चुका होना। यहां पे आपको, ठीक है, देखो बेटा आपको फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे मेन चीज होती है कंटिन्यू, इसीलिए जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा जारी, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम, ठीक है, फिनिश। अगर कोई काम हो चुका है पूरा तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या फिर क्या रिजल्ट निकला उसके लिए, या फिर क्या आउटकम। यहां काम के जारी रहने के लिए हम बताते हैं चीजों को, और यहां पे कार्य हो चुका है या नहीं हुआ या आधा हुआ या 20% हुआ, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को समझने में हमें 4-5 लेक्चर लगेंगे, लेकिन जब आप एक बार समझ लोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी तो फील आ जाएगा, ठीक है। ये पार्टिसिपल मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल समझा दिया मजाक में, ठीक है। आप ना देखो इंग्लिश में आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है। पहले के लेक्चर्स में आपने V1 और VING में अंतर समझा है, V1 और VING में अंतर समझा, आप उसको महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो इसका मतलब हमारा 2-3 वर्ब निपट गई, V1, VING और V3। अगला फिर हमें V2 है जो हम इसके साथ साथ ले लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आपको वर्ब फॉर्म समझा रहा हूं, आप समझ पढ़ते थे ना बचपन में V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन, तो मैं यही समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है, यही समझाना चाहता हूं आपको कि इनमें अंतर क्या होता है। VING, अगर आपको ये सबसे पहली बेसिक चीज तो यही है ना, तो आपका वर्ब पैरेलल में चल रहा है। एक्चुअली टेंस का मतलब वर्ब और एडवर्ब सीखना ही होता है। 2 पार्ट ऑफ स्पीचेस आपके पैरेलल में चल रहे हैं, एक वर्ब एक एडवर्ब, ठीक है, ओके। आपको समझ आ गई बात, थोड़ी थोड़ी मेरी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। देखो बेटा, हम ना इसको टाइमलाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, आपको मस्त हेयर स्टाइल है मेरी, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मार्कर लेके। अभी जैसे मान लो ये अभी का समय है 9, और अभी जैसे मान लो 9 बज रहे हैं, ठीक है, रविवार है, सुबह के 8 बज रहे हैं, जैसे मान लो सुबह के 8 बज रहे हैं, रविवार है। तो आपको क्या ध्यान देना है, अनंत काल से ये चीज में देखो, जिसको भी देखना है शुरू से लेक्चर देखना, अनंत काल से जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से लेके 8 बजे तक, तब से लेके 8 बजे तक मैं आपको क्या कह रहा हूं, पूरा का पूरा भूतकाल। भूतकाल क्या है, यहां पे 8 बजे के पहले जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, अगर उसके पहले की बात करो तो ये भूतकाल है, ये पास्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पास्ट को और 8 बजे, इन 2 जगह को आप अगर इंक्लूड कर दो, मतलब अभी मैं खड़ा हूं इस समय को, और इसके पहले जितना समय गुजर चुका है उसमें कोई भी काम होगा, कोई भी काम होगा, उसको आप हैज है प्लस V3 में बता सकते हो। आप फिर से मेरी बात को समझना, मैं अभी खड़ा हूं तो अभी, और जब से जिंदगी शुरू हुई है, जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ है, तब से अब तक कोई भी काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है, उसको आप बता सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं हम सीधा मेन चीज पे। सबसे पहला जो सबसे आसान चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा हाल ही में हुए कार्य, हाल ही में हुए कार्य, हुए कार्यों को, हाल ही में हुए कार्यों को आप हैज है प्लस V3 में बता सकते हो। कोई भी काम जो हाल में हुआ हो, हाल ही में हुआ हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स देता हूं, जैसे मान लो ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो बेटा, कई बार आपने पढ़ा होगा कोई भी काम जो हाल में हुआ हो
ठीक है, और उसका असर अभी तक हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो काम तो हुआ है 7:30 बजे, लेकिन उसका असर अभी तक है, तो उसके लिए आप हैज है प्लस V3 लगाओगे। ये पहली चीज है, ठीक है, पहली चीज है, इसमें किसी का कंपैरिजन नहीं करना। जैसे देखो बेटा, मैं अगर आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक माने खाना, ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता कर लिया है। ओके, मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब देखो, मैं अभी लेक्चर बना रहा हूं ना बेटा, ठीक है, 5-10 मिनट मेरे को सिस्टम लगाने में लगा होगा, सब चीजें होंगी। मान लो अभी 8 बज रहे हैं, मैंने 7:30 बजे नाश्ता किया, तो मैंने नाश्ता कब किया? पास्ट में, अभी से आधे घंटे पहले। ठीक है, अभी से आधे घंटे पहले। लेकिन मैं बोलूं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं आपके पास आऊंगा, मान लो, ठीक है, आपके घर आया मिलने अभी, ठीक है, थोड़ी देर में आप पूछोगे सर नाश्ता कीजिए, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अब मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मुझे भूख थोड़े ना लगी है, तो आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी का मतलब मैं वैसे ही ले चुका हूं। अब देखो, ऐसा होता है जैसे मान लो कि 1 बज रहे हैं, ठीक है, मैंने घर से खाना खाया और मैंने कहा चलो बच्चों से मिलाता हूं। अब मैं आपके घर आया, अब आप खाना वगैरह खा रहे हो, तो आप मेरे को पूछोगे, ठीक है, मान लो कि अभी 1 बज रहा है, मैंने लंच किया 12 बजे, मैंने लंच किया 12 बजे, आप करते हो 1 बजे, मैं 12 बजे लंच करके आपके घर की ओर चला, आपके घर पहुंचा, आपने कहा सर खाना खाइए ना। तो अब मैंने जब एक बार 12 बजे खाना खा लिया, तो घंटे भर बाद दोबारा नहीं खा सकता ना, वो खाना जो मैंने खाया है उसका असर अभी है ना। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सुबह सुबह मैंने चाय पी और मैं घूमने गया और आप मुझे रास्ते में मिल गए किसी डिब्बे पे और आप चाय पी रहे हो, तो आपने कहा सर चाय पीजिए। अब क्योंकि मैं जस्ट 5 मिनट पहले किया काम मैंने क्या है, जैसे मान लो सुबह 8 बजे, मैंने 7:55 पे चाय पी, मैं निकला, आप मुझे डिब्बे पे मिले, आपने कहा सर चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। ठीक है, कई बार रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जब वो रिश्तेदार आते हैं तो आप कहते हो पानी पियोगे, या फिर कोई आता है आपके घर पे, आप पानी उसको ऑफर करते हो, पानी पियोगे? वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी अभी पिया है। इसका मतलब आप ऑलरेडी लगा दो। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, जब आपने नाश्ता कर लिया तो 15 मिनट बाद फिर दोबारा नाश्ता नहीं करोगे। आपने पानी पी लिया तो 5 मिनट बाद दोबारा पानी नहीं पियोगे। चाय पी ली तो 15-20 मिनट बाद दोबारा। खाना खा लिया तो 2-3-4 घंटे तो सवाल ही नहीं है। खाया हमने पास्ट में है, असर जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तब है। ब्रेकफास्ट मैंने लिया है, मैं नाश्ता करके वीडियो बनाने आया हूं, तो मैं अभी नहीं ब्रेकफास्ट ले सकता। आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। अब ये जैसे ऑलरेडी वर्ड आपको समझ आ गया, ठीक है, मैं आराम से आपको कराता रहूंगा। एक वर्ड होता है जस्ट, तो आप यहां पे अगर चाहो तो जस्ट लगा दो। जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट का मतलब अभी अभी, जस्ट का मतलब है अभी अभी। तो आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट टेकन लंच, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी अभी चाय पी है, अभी अभी नाश्ता किया है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये चीज है। आप ऑलरेडी हुआ, जस्ट हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब आपको समझ आया क्यों आते हैं? ठीक है, अब जैसे मान लो आपके मार्क्स कम आए, अब मार्क्स कम आए, ठीक है, नंबर कमाए, आपने मार्कशीट घर पे दिखाई तो मम्मी ने आपको 4 थप्पड़ लगाए, ठीक है। अब पापा आ गए थोड़ी देर बाद, तो एक आदमी की झेलने की कैपेसिटी होती है ना। पापा ने रिजल्ट देखा, पापा ने ऐसे हाथ किया, आपने दूर होके तुरंत गुस्से में बोला देखो अब भी मार खाई है।
अभी दोबारा तुरंत वही मार खाने का मेरा मूड नहीं है, गैप हो जाने दो ना, कल सुबह मारना, सुबह उठ के फ्रस्ट्रेशन उतारना, तो सुबह उठ के फिर पापा मारेंगे, टर्न वाइज मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत। अभी थोड़ा सा गाल लाल है मेरे, थोड़ा उनको ना रिकवर होने दो मसल्स को, ठीक है। तो आई हैव जस्ट बीटन अप बाई माई मॉम, ठीक है। तो मतलब आई हैव जस्ट बीन, एक्चुअली पैसे हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का आप मतलब समझ रहे होगे, कोई काम आपने थोड़ी देर पहले किया है, उस काम को आप दोबारा तुरंत नहीं कर सकते हो, आप ऑलरेडी या जस्ट लगाओगे। या फिर कोई काम ये भी बताना चाहो कि आप हाल में हुआ है, हाल में हुआ है, जैसे जस्ट नाउ भी आता है, ठीक है। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब भी सेम है, अभी अभी, ठीक है। अब जस्ट नाउ जो है, इसके लिए आप देखो, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन लंच, यहां पे एज इट इज रहने देते हैं सेंटेंस को, ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब आपने बोला कि मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, अभी अभी चाय पी है, देखो हैज है प्लस V3 लगाया है, तो आप यहां पे जस्ट नाउ लगा दो, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट टी जस्ट नाउ, आई हैव टेकन लंच जस्ट नाउ। आपको समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब काम अभी अभी आपने हाल ही में किया है। अब एक बात फिर से ध्यान दो, एक बात फिर से ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि अभी मान लो 8 बज रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट किया है 7:30 बजे, तो काम मेरा पास्ट में हुआ है ना, लेकिन असर प्रेजेंट में है, ठीक है। नाश्ता करने का तुरंत कोई आदमी 15 मिनट में दोबारा नाश्ता नहीं करेगा। तो ये जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड, यही वर्ड होते हैं सेंटेंस की आइडेंटिटी एग्जाम में। तो आपको जस्ट नाउ देखेगा तो आपको तुरंत हैज है V3 लगा देना है। एक दूसरी चीज, क्योंकि इंग्लिश गोल है, क्योंकि इंग्लिश गोल है, तो जस्ट नाउ आप आगे लगाने की जगह पे, जस्ट नाउ आप आगे लगाने की जगह पे, सॉरी पीछे लगाने की जगह पे यहां पे भी लगा सकते हो। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये जस्ट नाउ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, अभी अभी को पहले लगा दो। जस्ट नाउ आई हैव टेकन टी, जस्ट नाउ आई हैव टेकन लंच, ठीक है, अभी अभी मैंने, ठीक है। ओके, पहला सेंटेंस जो था, जब मैं यहां से हटा के जस्ट नाउ को यहां लगाऊंगा, जब मैं यहां से हटा के जस्ट नाउ को यहां लगाऊंगा, तो इसका मतलब है मैंने नाश्ता किया है अभी अभी, पहले लगा दूंगा तो अभी अभी मैंने नाश्ता किया है। तो ये है, अंग्रेजी में चाहे आप आगे लगाओ पीछे, अंग्रेजी गोल होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका 15 दिन क्लॉज के पहले चलेगा, 15 दिन क्लॉज के बाद, यही सब चीजें बताने वाला हूं मैं। अगर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपका मन कर रहा है, तो आप यहां पे लगा दो आई जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है। इन्हें बोलते हैं फ्रेजेस, और क्योंकि ये एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है, दो वर्ड का एक साथ एक मतलब निकलना। आई जस्ट नाउ हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। आई जस्ट नाउ हैव टेकन टी, आई जस्ट नाउ हैव टेकन लंच, जस्ट नाउ लगा दो, जस्ट लगा दो, आई ऑलरेडी हैव टेकन लंच, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी में बता देता हूं, मैंने हाल ही में या अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, मैंने अभी अभी चाय पी है, मैंने अभी अभी लंच किया है, ठीक है। ओके, अब देखो चीजों को महसूस करना होता है। एक्चुअली है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन काम इसमें अधिकतर पास्ट में ही होता है, अधिकतर पास्ट में ही होता है। बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको लगे लगे समझा देता हूं, ठीक है। जस्ट नाउ की कहानी हम खत्म करते हैं, ठीक है। आई लगा देता हूं मैं। एक वर्ड होता है यहां पे रिसेंटली, ठीक है, या फिर इन रिसेंट, दोनों का एक ही मतलब है। ये एडवर्ब फ्रेज है प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ, और ये डायरेक्ट एडवर्ब है, दोनों का एक ही मतलब है। या तो आप रिसेंटली लगाओ या इन रिसेंट, और इसका मतलब होता है हाल ही में। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। इन रिसेंट लगाना, या तो इनके साथ रिसेंट लगाना या रिसेंटली। अब देखो आप ऐसे बना सकते हो, रिसेंटली, 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 रिसेंटली आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, रिसेंटली आई हैव टेकन टी, रिसेंटली आई हैव टेकन लंच। तो एक रिसेंटली वर्ड हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आखिरी में लगा सकते हो,
आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट रिसेंटली, आई हैव टेकन टी रिसेंटली, आई हैव टेकन लंच रिसेंटली। अगर चाहो तो इसको बीच में लगा सकते हो, ठीक है। आई हैव रिसेंटली टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव रिसेंटली टेकन टी, आई हैव रिसेंटली टेकन लंच, ठीक है। तो पोजीशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्ड्स समझ आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड होता है आपका, ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, इन रीसेंट, ठीक है, या फिर आप रिसेंटली, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। इन रिसेंट आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, रिसेंटली आई हैव टेकन टी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है, ठीक है। मतलब हाल ही में खाया है, हाल ही में चाय पी है, हाल ही में मतलब थोड़ी देर पहले। एक्चुअली काम पास्ट में हुआ है, ये बात आपको समझ आ रही है ना। काम भले ही पास्ट में हो लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं, और कब लगा सकते हैं ये भी मैं आपको 5 दिन में क्लियर करूंगा अच्छे से। 5 दिन बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। 1-2 एक्सेप्शन छोटे मोटे बचेंगे, वो निपटाते जाएंगे। अब रिसेंट हो गया, अब जैसे रिसेंट हो गया तो हाल ही में ना एक वर्ड और आता है, कौन सा? लेटली, LATELY। लेटली का मतलब होता है ऑफ लेट। आप चाहे लेटली वर्ड यूज करो चाहे ऑफ लेट, इनका मतलब भी होता है हाल ही में। लेटली का मतलब या फिर ऑफ लेट का मतलब क्या होता है? हाल ही में। तो लेटली वर्ड यूज करो या फिर ऑफ लेट यूज करो, इसका मतलब होता है हाल ही में। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेटली आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ऑफ लेट आई हैव टेकन टी, लेटली आई हैव टेकन लंच। तो हाल ही में देखो ये ठीक है, हाल ही में इसका मतलब मैंने नाश्ता किया है, हाल ही में मैंने चाय पी है, हाल ही में मैंने लंच किया है, ठीक है। अब ये लेटली, ऑफ लेट और लेटली है, इसको आपको अगर मर्जी हो तो इधर लगा दो, मर्जी हो तो थोड़ा बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बता दूंगा किसको बीच में लगाना है किसको नहीं। एरर्स प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा। बस ये है कि इनको अगर आप चाहो तो पीछे लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेटली लगाओ या फिर ऑफ लेट, इन दोनों, इसका मतलब हाल ही में होता है। अब इसमें लेट अकेला नहीं लगाना, ऑफ लेट लगाना है। इसमें अकेला रिसेंट नहीं, इन रिसेंट लगाना है। तो ऑफ लेट का मतलब भी हाल ही में होता है मिला के, और इसका मतलब भी लेटली होता है। अब देखो लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, तो मेकअप 2 वर्ड मिला के होता है ना सजना, ठीक है। अगर आप क्रीम पाउडर लगा रहे हो, आप मतलब कोई सज रहा है, शादी वादी में जाना है, तो मेकअप का मतलब होता है ना, मेक अकेला थोड़े ना लगाओगे। तो मेकअप ये है फ्रेज, 2 वर्ड का एक साथ मिलके एक मतलब देना। ऐसे ही इन रिसेंट फ्रेज है, ऑफ लेट फ्रेज है, 2 वर्ड मिलके एक मतलब दें। गेट अप, उठने के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? गेट अप। केवल गेट नहीं यूज करते हो, गेट अप। तो 2 वर्ड्स मिलके जब एक अर्थ देते हैं उसे बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रेज। पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फ्रेजेस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आराम से। फ्रेजल वर्ब भी बहुत पढ़नी है, मैं 200-250। तो आपको मेरी बात समझ आ गई? आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब एक वर्ड होता है नॉट लॉन्ग अगो, नहीं ज्यादा लंबा पहले, नहीं ज्यादा देर, लंबी देर पहले। एगो का मतलब पहले, तो इसका मतलब हाल ही में तो हुआ। मैं कहूं ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप जैसे मान लो मैं आया, आपने कहा पानी लोगे सर? नहीं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो पानी लिया है। तो ज्यादा समय नहीं होने को भी तो हाल ही में ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाल ही में। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट नॉट लॉन्ग अगो, नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। इसका मतलब नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट लॉन्ग, मतलब थोड़ी अभी, हाल ही में, थोड़ी देर पहले। तो आप नॉट लॉन्ग अगो, इसका मतलब पूरा। अब ये 3 वर्ड जो हैं, अब ये 3 वर्ड का मिला के मतलब होता है हाल ही में। अब ये 3 वर्ड का मिला के मतलब होता है हाल ही में। अब नॉट लॉन्ग अगो को ना देखो, इंग्लिश को ज्यादा इज्जत देनी है ना। देखो, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया, ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी। इसको अगर आप चाहो, आपकी मर्जी है, आप इधर लिख दो नॉट लॉन्ग अगो आई हैव टेकन लंच, मैंने अभी लंच किया। तो आगे कर दो, पीछे को। अगर आपको मन कर रहा है तो यहां कर दो आई नॉट लॉन्ग अगो हैव टेकन लंच,
मैंने ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी लंच किया हुआ है थोड़ी। तो आप समझ रहे हो इंग्लिश में प्रायोरिटी पे चीजें होती हैं। आपको समझ आया ना? ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी काम है, कोई भी काम है, कोई भी काम है, उस काम को अगर वो हाल ही में हुआ है और उसका प्रेजेंट में असर है, हाल ही में हुए कार्य और प्रेजेंट में उसका असर है, प्रेजेंट में असर है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट में असर है तो आप उसके लिए ऑलरेडी वर्ड लगाओगे, ठीक है, जस्ट लगाओगे, जस्ट नाउ लगाओगे, रिसेंटली लगाओगे, रिसेंटली का मतलब इन रिसेंट, चाहे ये यूज कर दो चाहे ये, उसके बाद आप लेटली लगाओगे, ठीक है, या फिर इन सॉरी ऑफ लेट, या फिर आप नॉट लॉन्ग अगो लगाओगे, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। तो ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में कभी भी आएंगे तो आपको तुरंत उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको एरर दे देता हूं, थोड़ी सी आपको एरर्स दे देता हूं, तो ठीक है, आप सीधा सीधा उन वर्ड्स को देखना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन वर्ड्स को एज इट इज यहीं लिखा रहने देता हूं, ठीक है, इन वर्ड्स को यहीं लिखा रहने देता हूं। आप तो इन वर्ड्स को पहचान के सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना। आई टुक लंच नॉट लॉन्ग अगो। तो आपने क्या देखा, ये वर्ड सब्जेक्ट है, इसके साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। आपको अगले लेक्चर में मैं सीधा कंपेयर करके बता दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को। ये V2 में दिया है सिंपल पास्ट है, नहीं भैया गलत है। आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। शी टुक, सी जस्ट टुक हर ब्रेकफास्ट, उसने अभी अभी उसका नाश्ता किया है, ठीक है, नाश्ता किया है उसने, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। तो यहां पे टुक आया ना? नहीं भैया ये नहीं होगा, क्योंकि जस्ट लिखा हुआ है ना, जस्ट लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जस्ट का मतलब हाल ही में, पूरा कैसे बनेगा, सी हैज जस्ट टेकन हर ब्रेकफास्ट। आपको बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। रिसेंटली आई वेंट टू ग्वालियर, हाल ही में ग्वालियर में गया था, हाल ही में मैं ग्वालियर गया था। तो आपने देखा रिसेंटली आया हुआ है, अब रिसेंटली आया हुआ है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। देखो बेटा एक बात बता रहा हूं, कई सारे बच्चे को ना थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा रहे हो सर आप, अभी बेटा आओ थोड़ा सा लेवल पे, ठीक है, अभी 2-4 दिन गुजरने दो आपको। अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में मैं 3-3, 4-4 लाइन के क्लॉजेस दूंगा, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी स्टार्ट होनी है अल्टीमेटली, तो वहां पे तो बड़े बड़े क्लॉजेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, जीरेंड होता है, पार्टिसिपल, हर चीज को मैं एंड तक क्लियर समझा दूंगा। जैसे आपको ये समझ रहा है ना, वैसे पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जीरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब, वेयर, इन्फिनेटिव, हर कुछ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्स, लिंकिंग वर्ब्स, सब कुछ, ठीक है, जो भी है इंग्लिश में कुछ नहीं बचेगा ग्रामर में। रिसेंटली आई वेंट टू ग्वालियर, हाल ही में, हमने कहा नहीं वेंट नहीं आएगा, आई हैव गॉन, ठीक है। लेटली सॉरी दे केम हेयर, दे केम हेयर लेटली, इसका मतलब हाल ही में। आपने लेटली देखा, आपने कहा सर ये V2 है, केम तो V2 है, अरे सर ये तो गलत हो गया, केम नहीं आएगा, क्या आएगा, दे हैव कम, दे हैव कम। आपको समझ आ गया ना मेन वर्ड्स कौन से हैं? मेन वर्ड्स आपके ये हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं शी ऑलरेडी कॉल्ड मी, ठीक है, उसने ऑलरेडी मुझे कॉल किया, ठीक है, V2, ये V2 है। अब हमने देखा ऑलरेडी वर्ड आ गया है, तो ऑलरेडी वर्ड अगर आएगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो शी के साथ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ऑलरेडी कॉल्ड मी, उसने मुझे वैसे ही फोन कर दिया था, तो हैज, हैव और V3। ये आपको समझ आ गई है बात, थोड़ा थोड़ा आप चीजों को महसूस कर पा रहे होगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और महसूस कराऊं आपको, ठीक है, आप खुश हो जाओगे, थोड़ा सा और महसूस कराता हूं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए,
मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अभी, ठीक है, 2 या 3, चाय पीना और ये सब, थोड़ी सी और बड़ी बातें करते हैं। देखो बेटा, अभी जैसे मान लो सुबह के 8 बज रहे हैं, मैंने बोला मैंने 7:30 बजे, मैंने बोला आपको मैंने 7:30 बजे नाश्ता किया, तो भी मैं क्या है, क्योंकि नाश्ते का असर अभी है तो भी मैं हैज है प्लस V3 लगाऊंगा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है भैया। मैंने बोला मैंने 1 बजे आपके यहाँ पे मैं गया, 2 बजे आप लंच कर रहे हो, मैं 12:30 बजे कर चुका हूँ 1.5 घंटे पहले, लेकिन फिर भी मैं हैज है प्लस V3 लगाऊंगा। मैंने चाय पी रखी है, मैंने चाय पी रखी है मैंने चाय पी रखी है, मैं आपके यहाँ 5 बजे गया, मैंने चाय पी है 6:40 पे, 20 मिनट बाद मैं दोबारा चाय नहीं पीऊंगा, तो भी मैं हैज है प्लस V3 लगाऊंगा। अब देखो भैया, सलमान खान की फिल्म आती है, ठीक है, अभी सलमान खान की फिल्म चल रही है, मान लो 24 तारीख है, आपने कहा भाई सलमान खान की फिल्म देखने चलोगे, अभी मैं आपको आधे पौन घंटे पहले की बात कर रहा था ना, अब ये 24 तारीख को आप जा रहे हो, इसी फिल्म को मैं 18 तारीख को देख चुका हूं, 6 दिन पहले देख चुका हूं, ध्यान से देखना, काम पास्ट में हुआ है, लेकिन आपने बोला सलमान खान की फिल्म है, लगी है, मैं जा रहा हूं शाम को, या फिर मैं अभी जा रहा हूं, क्या आप चलोगे? तो मैं कहूंगा आई हैव ऑलरेडी सीन इट, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सीन इट, या फिर आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। आपको समझ आया? आप बोलते अरे नहीं यार तुम जाओ, हम तो अभी अभी देख के आए हैं। तो देखो बेटा, 6 दिन पहले भी ले गया मैं पास्ट में, अब और आगे ले जाऊं, ठीक है। आप जैसे मान लो कि दिल्ली में पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ते हो, आपका दोस्त है, उसने क्या किया, बढ़िया एक मिठाई की दुकान खोली और समोसे वगैरह का एक छोटा सा कैफे खोला, उसने कैफे खोला। अब आप क्योंकि दिल्ली गए हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप दिल्ली गए हो तो पिछले 8 महीने से नहीं आए, पिछले 8 महीने से नहीं आए दिल्ली से। अब जब आप दिल्ली से आते हो तो आप आते हो मई में, कोरोना, ठीक है, बंदे ने दुकान खोली है, आप 8 महीने से नहीं आए हो दिल्ली से, बंदे ने दुकान खोली है फरवरी में, तो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई 3-4 महीना गुजर जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3-4 महीना गुजर गया है दुकान खुले हुए, उसकी दुकान 3-4 महीने पहले खुली है, लेकिन आप आओगे तो दुकान थोड़ी थोड़ी नई लगेगी, और क्या कहोगे, और भैया है बंटी भैया दुकान है, तो बंटी भैया क्या कहेंगे, ठीक है, बंटी भैया हिंदी में बता दे तो बंटी भैया कहेंगे अरे नहीं अभी अभी खोली है, भले ही 3-4 महीना गुजर जाए, किसी की दुकान खुलती है, किसी का घर बनता है, तो 3-4 महीने तक तो वो यही बोलते हैं, हाँ अभी अभी बनवाया है भैया, अभी अभी, भले ही 3-4 महीना गुजर जाए। आपको समझ आ रही है बात? काम पास्ट में हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट में नया नया लग रहा है ना, घर नया नया लगता है, हाँ भैया हाल ही में बना है, हाल ही में मतलब 8 महीने पहले भी कहाँ हुआ है, तो भी हाल ही में बोलते हैं हम, हाल ही में हुआ है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही है? तो प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन ये है कि काम पास्ट में हुआ है लेकिन असर अभी तक हो। काम कब होता है? पास्ट में। काम कब होता है? पास्ट में। अलग अलग चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, पहला केस चल रहा है ये, ठीक है, पहला केस। असर कब है? अभी, ठीक है, असर कब है? अभी। देखो बेटा, आपने 10th की हुई है, जैसे मान लो आपने 10वीं की है, 12वीं की है, अभी चल रहा है 2020, 10वीं आपने की थी 2015 में और 12वीं की थी 2017 में, मान लो ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप गए हो इंटरव्यू में, अब आप इंटरव्यू में गए हो, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सब लोग अब बोलेंगे हाँ भाई बताओ, अपने बारे में बताओ, जिंदगी में आज तक क्या उखाड़ा। मतलब ये है कि जिंदगी में आज तक क्या उखाड़ा का मतलब आज तक क्या क्या काम किया, अपनी अचीवमेंट्स बताओ, ठीक है। तो आप ध्यान देना, आप वहां पे क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव पास्ड माई इंटरमीडिएट 10th मैट्रिक्स, आई हैव पास्ड, ठीक है, 12th या माई इंटरमीडिएट, ठीक है। आप ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि 10वीं आपने पास की थी नहीं होगा, की थी नहीं होगा। आप देखो, आप एक तो चीज बोलते हो मैंने 10वीं पास की थी, मैंने 12वीं पास की थी, ये बोलते हो। एक चीज आप ये बोलते हो मैं 10वीं पास हूं,
मैं 12वीं पास हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने कंप्यूटर सीखा है। तो 10वीं पास जो चीजें आपने जानकारी ली थी, नॉलेज ली थी, वो ज्ञान आपके अंदर है ना। आपके सर्टिफिकेट्स देख के आपकी अब जैसे आपने बीटेक किया हुआ है तो आप इंजीनियर हो, किया भले ही आपने 3 साल पहले हो, तो काम जो आप 10वीं कर चुके हो, 12वीं कर चुके हो, अब आप पढ़े लिखे आदमी हो, वो ज्ञान आपके दिमाग में है जो 10वीं 12वीं में आपने सीखा हुआ है। तो वो ज्ञान अभी है, काम आपने भले ही 2015 में 17 में किया हो, लेकिन वो चीज है। और यही चीज तो इंटरव्यू में बतानी है। आप ये नहीं बोलोगे इंटरव्यू में मैंने 10वीं पास की थी, 12वीं पास की थी। नहीं नहीं नहीं, मैं 10वीं पास हूं, मैं 12वीं पास हूं, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने बीटेक किया, फलाना ढिकाना, ठीक है। तो आप उस चीज की इंपॉर्टेंस जो पास्ट में आप कर चुके हो उसको प्रेजेंट में बताना चाहते हो। अगर आप प्रेजेंट में बताओगे तो काम भले ही पास्ट में हुआ हो, असर प्रेजेंट में हो। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी, जापान पे, ठीक है। अभी रिसेशन चल रहा है, बहुत बड़ा मंदी चल रही है, ठीक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। असर अभी तक है। अफगान वॉर हुआ था, ना तो तालिबान ही जीत पाए, ना रशिया, ना अमेरिका, किसी के फेवर में नहीं गया, अभी तक चीजें चली, ठीक है। कोई भी काम हुआ है, असर अभी तक आपको दिखे। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मोहल्ले में गड्ढे गुड्ढे हो गए हो, लोग जो है ना, मतलब अपने परिवार को अभी भी दुख में हो, उनके गम में, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा पहले चला जाता हूं मैं, इतना पहले, अभी तो ये 2-3 साल पहले गया हूं, अब मैं जा रहा हूं सीधा 70 साल पहले। हमें आजादी मिली कब बेटा, कब मिली आजादी? 1947 में, 1947 में, ठीक है। आप अगर चाहो, इस चीज को मैं अगले लेक्चर में डिफाइन करूंगा, आपको ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। 70 साल हो गए, जितना भी साल हुआ हो, 70 करीब हो गए होंगे, ठीक है, हाँ, मतलब 72 साल करीब, ठीक है। अब देखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन 1947। ये बात सही है, ये बात आप क्या कह रहे हो, ये बात आप एज अ फैक्ट ले रहे हो कि 1947 में भारत आजाद हुआ था। और क्योंकि आपने पास्ट का टाइम दे दिया तो बढ़िया बात है, V2 लगा दो, ठीक है। ये चीज मैं अगले उसमें बताऊंगा लेक्चर में। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, ये बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कोई आई हो जाए ना स्पेलिंग में तो आप थोड़ा देख लेना, हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो। अब यहां पे मैंने हैज गॉट, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गेट का गॉट होता है, गेट का गॉट होता है, V1 V2 V3, गॉटन नहीं पढ़ना, गेट गॉट होता है। तो इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है? भारत पहले गुलाम देश था, भारत ने पास्ट में आजादी ली, भारत ने पास्ट में आजादी ली, और 2020 में भारत गुलाम है कि आजाद है? आजाद है। तो हम पहले गुलाम थे, इसका मतलब देखो क्या है, हम पहले गुलाम थे, हमने ली आजादी, हम आजादी ले चुके हैं, और वो आजादी जहां पे मैं खड़ा हूं उस टाइम तक बरकरार है। अगर दोबारा से कोई कब्जा कर लेता तो V2 बना देता है कि 1947 में आजादी ली थी। हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने आजादी ली है और वो आजादी अभी भी बरकरार है। अभी आजादी है ना, देखो है, आजादी छीन के अंग्रेजों से, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, आजादी छीन के अंग्रेजों से, ठीक है, आज हम एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं। उसके लिए आप काम पास्ट में हुआ है, लेकिन आजादी का असर अभी है। तो आपको भी आजादी की फीलिंग आने लगी होगी कॉन्सेप्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, 4 लेक्चर्स अभी बाकी होंगे, तो फिर देखते हैं आगे। थैंक यू।